अजीज तुलबा व तालिबात, मैं हूं आपका दोस्त राजा पटेल सर। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया वीडियो। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरह रिन्यूअल करें और इंटरनेट कैफे जाने की झंझट से कैसे बचें। तो चलिए देखते हैं मेरा ये अगला वीडियो। प्लीज शेयर, like and subscribe my video. तो चलिए अब हम देखेंगे कि किस तरह से अपने मोबाइल से अपना प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का फॉर्म हम रिन्यूअल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर शुरू कीजिए। मेरे पास ये गूगल क्रोम ब्राउजर है, मैं उसको शुरू करता हूं और यहां पर NSP टाइप कीजिए और NSP को सर्च कीजिए। जैसे ही आप NSP सर्च करेंगे तो यहां पर हमको एक नई वेबसाइट मिलेगी और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये वेबसाइट हमको मिलेगी। हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट ओपन होगी। अब यहां पर हम देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, यहां हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले हम रिन्यूअल कर रहे हैं, इसलिए लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फ्रेश 2020-21, फ्रेश 19-20, फ्रेश 18-19, फ्रेश 17-18 और फिर उसके बाद रिन्यूअल 20-21, रिन्यूअल 19-20, रिन्यूअल 18-19 और रिन्यूअल 17-18। इस तरह का हमको एक टैब आएगा। यहां पर हम रिन्यूअल 20-21 पर हम क्लिक करेंगे। रिन्यूअल 20-21 पर हम क्लिक करने के बाद हमको यहां पर एक लॉगिन वाला टैब हमको आएगा। तो हम ये सब करने से पहले हमको 3 चीजें हमारे पास यहां पे होना जरूरी है। एक, हमारा माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का ID और दूसरा उसका पासवर्ड और तीसरा हमारे पास स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो अब मेरे पास ये तीनों चीजें भी हैं, तो मैं यहां पर एप्लीकेशन ID मैं यहां पर फिल करूंगा। जो भी है आपको फिल करना होगा। उसके बाद पासवर्ड और यहां पर जो कैप्चा कोड जो है वो कैप्चा कोड हमको यहां पे फिलअप करना होगा। अब ये हम तीनों भी बॉक्स भरने के बाद हम यहां पर लॉग इन करेंगे। तो ये हमारा जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमारा ओपन हो गया, ये फॉर्म हमारा लॉग इन हो गया। तो यहां पर हमारा फॉर्म पर्सनली लॉगिन होने के बाद यहां पर हमको अलग अलग टैब्स मिलेंगे। प्री फिल इंफॉर्मेशंस, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये प्री फिल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद अप्लाई फॉर रिन्यूअल, उसके बाद प्रिंट योर एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड, विड्रॉल एप्लीकेशन फ्रॉम फ्रेश रजिस्ट्रेशन और लॉग आउट। तो दोस्तों यहां पे आपको मैं ये एक नई चीज बताता चलूं। अगर हमने हमारा इंस्टीट्यूट चेंज किया है, हमने हमारा स्कूल चेंज किया है, जैसे हमारा स्कूल था 5वीं तक और 5वीं पास करके हम 6ठी क्लास में जा चुके हैं दूसरे स्कूल में, तो हमको यहां से इस स्कूल से, पुराने स्कूल से हमको हमारा जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉल करना होगा। तो हम यहां से विड्रॉल करेंगे और नए स्कूल में हम रिन्यूअल नहीं भरेंगे,
बल्कि वहां पर जाकर हम फ्रेश फॉर्म हम वहां से भरेंगे। तो चलिए हम देखेंगे आगे कि रिन्यूअल किस तरह से करना है। तो ये जो अप्लाई फॉर रिन्यूअल जो है वहां पे हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल पर हम देखेंगे कि नीचे एक फॉर्म हमको ओपन हो चुका है। रिन्यूअल फॉर स्कीम, हमारी स्कीम है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। नाम हमारा बाय डिफॉल्ट आ जाएगा जो हमने पहले भरा है। फिर उसके बाद फादर नेम, कम्युनिटी, प्रेजेंट क्लास, यानी हम जिस क्लास में पिछली मर्तबा थे अब हम किस क्लास में हैं वो बाय डिफॉल्ट यहां पर आ जाएगा, हमको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर बाय डिफॉल्ट नहीं आता है तो हमको बदलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। हमारा प्रेजेंट इंस्टीट्यूट यानी हमारे स्कूल, फिर उसके बाद हमारा आईएफएससी कोड आएगा और फिर उसके बाद हमारा बैंक अकाउंट। ये बाय डिफॉल्ट ये चीजें हमारे बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, हमको यहाँ पर कुछ भी बदल करना नहीं है। अब हमको बदल करना है एनुअल फैमिली इनकम। अब हमने जो पिछला साल जो फैमिली इनकम जो डाले हैं या तो हम वही रखें या फिर अगर बढ़ गया है इनकम तो फैमिली इनकम हम बढ़ा दें। फिर उसके बाद ईमेल आईडी ये मैंडेटरी नहीं है, यानी जरूरी नहीं है। अगर हम चाहे तो हमारा ईमेल आईडी हम भर सकते हैं या फिर हम नहीं भी भर सकते। उसके बाद है डे स्कॉलर या हॉस्टलर। तो अब जैसे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे यहाँ पे हॉस्टलर करेंगे और जो रोज स्कूल आते और जाते हैं वो डे स्कॉलर बच्चे जो है डे स्कॉलर करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर क्लास स्टार्ट डेट। अब इस साल जो हमारी क्लासेस जो स्टार्ट हुई हैं तो वो जून 2020 से शुरू हुए हैं, तो हम जून 2020 यहां पर एडजस्ट करेंगे। 15 जून 2020 से हम हमारी क्लासेस यहां पे स्टार्ट दिखाएंगे, क्योंकि स्कूल जो है वो 15 जून से शुरू होता है। उसके बाद प्रीवियस क्लास परसेंटेज। अब यहां पर आपको प्रीवियस क्लास परसेंटेज आपको यहां पर फिलअप करना है, यानी हमारा जो पिछली क्लास में हमने जो पास किया है वो क्लास में हमारा परसेंटेज कितना था। तो मान लीजिए कि B1 कैटेगरी है हमारी, तो हम 70 से 80 तक हैं। हमारे मार्क्स जो परसेंटेज है 70 से 80 तक है, तो हम उसको समझकर क्या करेंगे 80% हमारा मार्क्स हम डाल देंगे। अब यहां पे हमारे को और एक नया काम करना है और वो काम है हमारा बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना। तो दोस्तों ये नया यहां पर इस साल से ये नई टैब शुरू हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड करने का। अब अपलोड करने के लिए उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट हमारे पास है, हम उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट की फोटो लेंगे। सर्टिफिकेट की फोटो लेने के बाद उसका साइज हम कम करेंगे, तो वो किस तरह से साइज कम करेंगे और उसे सेव करेंगे ये मेरी अगली वीडियो में आप देख पाएंगे। तो अब मैं यहां पर अपना एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट है और उसको मैंने साइज जो है 200 KB से कम साइज में उसको बनाकर रखा हूं, तो मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दिखाता हूं। तो हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहां पे हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड एक नया टैब शुरू होगा। सर्टिफिकेट नंबर, जो हमको सर्टिफिकेट नंबर मिला है स्कूल से वो डालेंगे। डेट ऑफ इश्यू, मानिए कि आज ही वो हमको इश्यू हुआ है तो डेट ऑफ इश्यू उसका डालेंगे जब भी वो आपको स्कूल से मिला है। प्लेस ऑफ इश्यू, आपको कहां से मिला है उसको डालेंगे। इश्यूड बाय, यानी हमारे HM ने इश्यू किया है इसलिए हम इश्यूड बाय में हमारे HM और उसके आगे आपको आपके स्कूल का नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद चूज फाइल पर हम क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक साथ हमको या कैमरे से या कैम कॉर्डर से हमको या वॉइस
रिकॉर्डर या फिर फाइल। तो हम पहले से फोटो लेकर हमने हमारे फाइल्स में रखा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, फाइल को हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर मेरे पास देखिए ये बोनाफाइड मैंने पहले से फोटो लेकर रखी है और उसकी साइज 12 KB है। तो मैं बोनाफाइड को क्लिक करता हूं यहां पे, फिर उसके बाद अपलोड नाउ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी मेरा जो ये बोनाफाइड है ये अपलोड हो चुका है। फिर मैं उसे कट कर दूंगा। कट करने के बाद अब यहां पर हमको 3 और डायलॉग्स यहां पर हैं, सेव एज ड्राफ्ट, फाइनल सबमिट या एग्जिट। तो मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि हमारा पूरा काम हो चुका है। अब हम उसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं या फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कुछ बाकी है तो हम सेव एज ड्राफ्ट करेंगे और फाइनल सबमिट हम नहीं करेंगे। तो मेरा जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैंने एक पेपर सिर्फ अपलोड किया है, इसलिए मैं इसको फाइनल नहीं सेव करूंगा। आप अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल से लेकर यहां पर आप अपलोड कर चुके हैं तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब उसी तरह से अब मेरा यहां पे हो चुका है और मेरा जो रिन्यूअल फॉर्म है ये भरा जा चुका है। तो उसके बाद मैं यहां से प्रिंट यूर एप्लीकेशन, इसे क्लिक करके मैं अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट कर सकता हूं। जो प्रिंट जो है वो हमको फाइनल सबमिशन के बाद ही मिलती है, इसलिए यहां पर फाइनल सबमिशन नहीं हुआ। तो दोस्तों इस तरह से अपने घर बैठे बिना किसी पैसा खर्च किए हम आराम से हमारे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक ये दोनों भी स्कॉलरशिप को हम रिन्यूअल कर सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूरतमंदों तक शेयर भी कीजिए। और इस तरह के अलग अलग वीडियोस जो काम के हैं स्कॉलरशिप के ताल्लुक से और स्कूल के ताल्लुक से, उसे देखने के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए।